मानव समाचार, मानवता के हक में। बहुत बड़े पैमाने पे कुल्ली समाज का ऑलरेडी 12 दिन से एक आंदोलन चल रहा था। हमारे पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारी पुलिस में की आई और हमने उनको वादा किया कि हम कम से कम 100 लोगों की इसमें हम ये करेंगे। और आपने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वक्त दुआ हुई। हमारी माए बहनों में आलिमा ने दुआ की, हमारे मर्दों में 2 बार दुआ हुई, हमारे शरीफ शाह के लड़के हाफिज़ साहब ने दुआ की और अल्लाह का करम रहा कि सबों ने आमीन कहा। और अल्लाह की ज़ात से हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो कोशिश है अल्लाह ज़रूर इसको रंग लाएगा और हमारी दुआएं कबूल करेगा। और जो फ़लस्तीनियों पे और गाज़ा पे जो हमला हो रहा है वो हमले रुक जाएंगे इंशाअल्लाह और फिर से फ़लस्तीन फतेह होगा। और मस्जिद अक्सा के लिए जो हम लड़ रहे हैं, हमारी जो कोशिशें चालू है और जो 75 साल से फ़लस्तीनी अपने हक़ के लिए लड़ रहा है, इंशाअल्लाह वो भी अपने हक़ में ज़रूर जीतेंगे, ऐसी अल्लाह की ज़ात से पूरी की पूरी उम्मीद है। आज यहाँ पे हम समझे थे कि हमारे भाई 100-200 की तादाद में आएंगे, लेकिन हज़ारों की तादाद में यहाँ आए। आपने देखा कि हमारी माएँ बहनें भी आई, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आए, हमारे नौजवान भी आए, हमारे बुज़ुर्ग भी आए, हमारे बीमार भी आए। इसका मतलब साफ है कि उनके दिलों में यही है कि हमारी मस्जिद अक्सा, हमारे फ़लस्तीन पे जो ये हो रहा है उनके लिए उन्होंने दुआ की। इसलिए मैं सभी का, जलगांव शहर की तरफ से उन सभी हजरात का, हमारे मेहमानों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छे अंदाज में हुआ। मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने हालात ख़राब होते हुए भी उन्होंने हमको चंद आधा 1 घंटे की परमिशन दी। हमने उनकी परमिशन पे के हिसाब से आज ये प्रोग्राम को जल्द से जल्द निपटा। अभी हम कुछ लोग जाके वहाँ निवेदन देंगे कलेक्टर साहब को, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो है वो हमारे राष्ट्रीय महासंघ के सेक्रेटरी, उनको दिया जा रहा है, ताकि हम उनको कह रहे हैं कि आप ये जंग को जल्द से जल्द बंद करो। जो गाज़ा पे जो निर्बंध लगाए उसको जल्द से जल्द उठाओ। जो अस्पतालों पे और इस पे जो हमले हो रहे, जो कि युद्धबंदी के नियम के हिसाब से गलत है, उसको जल्द से जल्द रोका जाए। ये हिसाब से आज हमने यहाँ पे कोशिश की और अल्लाह का ये शुक्र है। सिर्फ एक ही हमले की वजह से इतने सारे हमले करना ठीक नहीं है। और ये कहाँ की ह्यूमैनिटी में, यूएन का ये ह्यूमैनिटी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है। यूएन ने ये साबित कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस की कोई वैल्यू नहीं है पूरे वर्ल्ड में, कोई कुछ नहीं कर सका। लोगों इस कौन सी जंग में, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, आज तक की किसी भी जंग में हॉस्पिटल्स पे तो बमबारी नहीं हुई है। यहाँ सारे बमबारी करके सारे हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया गया। 500 से ज़्यादा पेशेंट जो अधमरे थे, जो अपनी जान के लिए तड़प रहे थे, जो ऑलरेडी मर रहे थे, उनको मार दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? और सब चुप क्यों है? गलत को सही कैसे बोला जा सकता है और सही को गलत कैसे बोला जा सकता है? दिख के नहीं आ रहा है क्या सबको? 1948 में इसराइल को जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था, यूरोपियन कंट्रीज ने लात मार के भगा दिया था, तो इसराइल को किसने जगह दी थी? फ़लस्तीन ने। किस लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत की तौर पर। हाँ, 1948 से बमबारी कर करके, उनको मार मार के उनकी जगह हथिया ली। आज कुछ भी नहीं बचा उनके पास। ये ह्यूमैनिटी का ये सिला दिया है इसराइल ने, और लोग सपोर्ट करते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? सामने से बम और हथियार उनको सप्लाई करता है और पीछे से बोलता है इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज दोगलापन। This is called as a charlatan। दोगलापन है ये। इसको किसी हर जगह जो जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है आज, वो कैसे सामने से इसराइल को सपोर्ट कर सकती है? ऑक्यूपेशन हमारी भी कंट्री में अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी हम कारोबार करेंगे बोल के यहाँ पर आए थे और फिर हम पर कब्जा कर लिए थे। हमने भी उनसे रेजिस्ट किया ना, आज़ादी ली ना। तो फ़लस्तीन अगर आज़ादी चाहता है इसराइल से, तो वो कैसे टेररिस्ट हुआ? जब इंडियंस टेररिस्ट नहीं हो सकते तो फ़लस्तीन कैसे टेररिस्ट हुए? अगर तब इंडियन टेररिस्ट नहीं थे, अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी ली और हम टेररिस्ट नहीं हुए, तो फ़लस्तीनी भी टेररिस्ट नहीं है। उनका हक है, उनकी ज़मीन वो वापस ले सकते हैं। दैट्स इट।